खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है। फर्जी मार्कशीट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी मार्कशीट मोटी रकम में बेचते थे। सैकड़ों फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। मीरापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मुजफ्फरनगर से गैंग पकड़ा गया है जिसके 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सैकड़ों फर्जी मार्कशीट और आधार कार्ड इनके पास से बरामद किए गए हैं। फर्जी मार्कशीट को मोटी रकम में बेचा करते थे ये सभी, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस अब इनसे आगे की जानकारी पता लगा रही है। आजमगढ़ की साइबर सेल ने फर्जी आईएएस अधिकारी और राजभवन का सेक्रेटरी बनाकर ग्राम प्रधानों और पूर्व प्रधानों से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शातिर ठग ग्राम प्रधानों और पूर्व ग्राम प्रधानों को राजभवन का सेक्रेटरी बनाकर हर्षवर्धन राठौर के नाम से फोन करता था। कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में लगातार घर और गांव में दबिश देनी शुरू कर दी है। इसके बाद आरोपी पुलिस के डर से अपने मर जाने की झूठी सूचना फैले और अपने दोस्त से मृतक अवस्था की फोटो खिंचवाकर गांव-गांव, घर-घर और अपने जान पहचान वालों के घर पर भिजवाए, जिससे पुलिस इस मामले की विवेचना बंद कर दी। उनकी भ्रष्टाचार की जांच कराने के नाम पर या उनको जो राशि प्राप्त हुई है विभिन्न योजनाओं में, उसमें अधिक पैसा दिलाने के नाम पर पैसा हड़पते हैं और फर्जी आईएएस ऑफिसर बनकर उनको डराते धमकाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। इस पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और भी तथ्यों की जांच की जा रही है। इनके बैंक अकाउंट का अवलोकन किया जा रहा है और इन्होंने जितने भी प्रधानों और पूर्व प्रधानों से पहले संपर्क किए हैं उन सब की जांच की जा रही है। उन सब के बाद जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे और भी अधिक कार्रवाई की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी, उसकी पत्नी और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने चिन्हट के पूर्वांचल सिटी में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में रंगदारी मांगने, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। आरोप है कि उन्होंने प्रतीक से कारोबार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। रुपए वापस मांगने पर पॉक्सो एक्ट में फंसाने और फेक ऑडियो वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, 5 करोड़ की रंगदारी भी आरोपियों ने मांगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। प्रतीक यादव ने कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी और उनके पिता पर रंगदारी मांगने, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 2011-12 से ही कृष्णानंद पांडे उनके संपर्क में आया था। वो रियल एस्टेट के बिजनेस में था, लिहाजा उसने प्रतीक यादव को भी अपना साझीदार बनाने का ऑफर दिया। उसकी बातों में फंसकर 2015 में एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई गई जिसका डायरेक्टर कृष्णानंद पांडे था और उसमें प्रमोटर के तौर पर प्रतीक यादव भी थे। एफआईआर के मुताबिक इस कंपनी में प्रतीक यादव ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन जब रिटर्न और हिसाब मांगा तो कृष्णानंद पांडे उसको धमकाने लगा। आगरा में 2 नए साइबर ठगी के मामले सामने आए जिसमें कि लोगों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए ठग लिए गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। साइबर ठगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस को 2 अलग अलग शिकायतें मिली। एक पीड़ित ने बताया ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगों ने 7 लाख से ज्यादा की ठगी की। वहीं दूसरी शिकायत में पीड़ितों ने बताया कि शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त के नाम पर ठगों ने उससे 26 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा कराए। प्रयागराज में नाबालिग लड़की को अगवा कर केरल ले जाकर धर्मांतरण कराने के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फूलपुर थाना पुलिस ने फरार आरोपी 19 साल के मोहम्मद ताज को परासिनपुर नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद ताज ही धर्मांतरण के लिए फंड जुटाने का काम करता था। उसने ही पीड़ित को अगवा करने और केरल पहुंचाने का भी इंतजाम किया था। पुलिस मोहम्मद ताज को रिमांड पर लेने के बाद धर्मांतरण में फंडिंग और उसके कनेक्शन की जांच करेगी। पर आरोप लगा था कि वो एक नाबालिग लड़की को अपने साथ केरल ले गई थी और वहाँ धर्म परिवर्तन आदि का आरोप उसने लगाया था। उस संबंध में 2 अभियुक्तों को में मोहम्मद कैफ और दबशा बानो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसमें एक वांछित मोहम्मद ताज था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये मूलतः बहरिया थाना क्षेत्र का निवासी है और इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया।
और इससे जो भी पूछताछ है वो की जाएगी। फतेहपुर में रुपयों के लेन देन को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ, जिससे एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान भाई वीरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी भाई राजेंद्र को गिरफ्तार कर उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। थाना गाजीपुर के क्षेत्र अंतर्गत दो सगे भाइयों में पैसे को लेन देन को लेकर आपस में मारपीट हो गया, जिसमें से बड़े भाई वीरेंद्र पुत्र रामा को गंभीर चोट आ गई, जिनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में पत्नी को बदनाम करने के लिए एआई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी फोटो से अश्लील वीडियो और फोटो बनाया। और मथुरा की लड़की की शादी 11 साल पहले आगरा के लड़के से हुई थी और 6 महीने पहले पति पत्नी में झगड़ा हुआ और उसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई। अब गुस्साए पति ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए अनोखी साजिश रची। पति ने अपनी पत्नी की फोटो को एआई की मदद से अश्लील बनाया और फिर अपनी साली को व्हाट्सएप किया। अब पत्नी की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम में पति के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अयोध्या पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 25 मोबाइल मिले। इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। चोरी का गैस सिलेंडर। सुल्तानपुर के हलियापुर से चोरी हुई एक बाइक बरामद हुई है। दिनों थाना पटरंगा से इसी तरह से गैस सिलेंडर भी चुराया था तथा सुल्तानपुर से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी चोरी की थी, जो कि इसके कब्जे से बरामद की गई है। यह सभी सामानों को इकट्ठा करके बेचने जा रहा था, जिसको थाना रुदौली पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से इसका अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई थी और सर्विलांस के माध्यम से भी। तो इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक गैस सिलेंडर तथा विभिन्न जगहों से चुराए गए 25 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। सोनभद्र के दुधी कोतवाली क्षेत्र में एक बुजुर्ग जामुन खाने के लिए नदी के उस पार गया, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आने से बुजुर्ग टापू पर फंस गया। बाद में ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बुजुर्ग को बचाया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने बाढ़ बारिश को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सीएम योगी के प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने जल निकासी, राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने के लिए कहा है। बुंदेलखंड समेत भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव को स्थलीय निरीक्षण का आदेश दिया। पूर्वी यूपी के 16 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। वहां किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने की बात कही गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट मोड में रखने के आदेश दिए गए। यूपी में सड़कों पर कांवड़ियों को सैलाब नजर आने लगा। ऐसे में शराब की दुकानों को अब पुलिस ढकवाने लगी है। मेरठ में शराब और मीट की दुकानों पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। शराब की दुकानों को पूरी तरह से ढकवाया जा रहा है। जो मीट की दुकानें हैं उन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रखने का आदेश दिया है। गाजियाबाद और हापुड़ में भी शराब की दुकानों को ढका गया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने आज हाई लेवल मीटिंग की। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा में बाधा डालने वालों पर एक्शन के आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण चलती रहनी चाहिए। कांवड़ रूट पर साफ सफाई, सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के निर्देश दिए। भोजन की शुद्धता के लिए एफएसडीए को लगातार अभियान चलाने के लिए कहा। महिला कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए। मुजफ्फरनगर में न्यूज़ 18 से बातचीत में डीआईजी अभिषेक सिंह ने कहा कि धार्मिक यात्राओं में टेरर थ्रेट का खतरा रहता है। टेरर अटैक की संभावना को काउंटर करने के लिए एटीएस तैनात की गई है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। एक कंपनी आरएएफ, 4 कंपनी पीएसी, एक कंपनी एसडीआरएफ, बीडीएस, 500 कैमरे और एक स्पेशल ड्रोन कांवड़ यात्रा की निगरानी में लगाया गया। देखिए, इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होती हैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तत्काल शेयर नहीं की जा सकती, परंतु यह बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की बड़ी यात्राओं में
टेरर थ्रेट रहता है, तो इसमें किसी प्रकार का भी टेरर थ्रेट, लोन वुल्फ अटैक या आदि जो आतंकवादी हमले होने की संभावना रहती है, उसको देखते हुए उसको काउंटर करने के लिए ATS की एक स्पेशल टीम होती है, स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम, स्पॉट की टीम है, उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। सर, इसके अलावा और भी फोर्स पैरामिलिट्री भी लगाई गई है और बाहर से भी पुलिस फोर्स बुलाया गया और CCTV कैमरे, और किस तरह से निगरानी की जा रही है पूरी कांवड़ यात्रा पर? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तकरीबन 500 किलोमीटर का पूरा कांवड़ मार्ग पड़ता है यहाँ पर, तो इसके लिए RAF की एक कंपनी है, PSC की 4 कंपनियाँ हैं, SDRF और फ्लड कंपनी एक यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन 5,500 CCTV कैमरे यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहे हैं जो पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है। एक स्पेशल ड्रोन होता है टेथर ड्रोन भी इस बार हमको मुहैया कराया गया है, जिससे हम 8 से 10 घंटे तक कंटिन्यूस एरियल सर्वेलेंस कर सकते हैं। खबर शामली से है। वॉच टावर पर चढ़ एसपी ने कांवड़ मार्ग का जायजा लिया। शामली एसपी रामसेवक गौतम ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया, साथ ही यात्रा में तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर कांवड़ी अपने गंतव्य की ओर पैदल जा रहे हैं। कांवड़ियों को कोई समस्या न हो, एसपी ने निर्देश दिया। कांवड़ मार्ग पर एसपी ने खुद जाकर जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा। वॉच टावर पर चढ़कर उन्होंने मुआयना किया और निर्देश दिया कि कांवड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में रावण का वेश बनाकर एक कांवड़िया भी पहुंचा, जो हरिद्वार में हर की पैड़ी से जल उठाकर दिल्ली बुराड़ी के लिए अपना पैदल कांवड़ी यात्रा कर रहा है। हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और हर ओर बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं की भक्ति के साथ उनकी वेशभूषा भी चर्चा का विषय बनी है। कांवड़ यात्रा में इस बार एक शिव भक्त सबका ध्यान खींच रहा है, जो लंकापति रावण का वेश धारण करके हरिद्वार से दिल्ली के बुराड़ी पैदल यात्रा कर रहा है। सर पर मुकुट, कंधों पर सोने जैसी पोशाक, गर्जन करती आवाज। ये भक्त हूबहू रावण जैसा दिखता प्रतीत होता है। बोले और कुछ नहीं, शिव भक्ति है बस, नहीं इसमें जाति धर्म का कोई मामला है। शिव भक्ति है, शिव भक्त था रावण सबसे बड़ा। कभी भी उठा के देखो इतिहास, शिव भक्त रावण था। श्री रामचंद्र जी भगवान ने, रावण को पता था कि मेरी मृत्यु इसी के हाथ है, ये नर है नारायण है, मेरी मृत्यु इसके हाथ है, इसलिए जब भी पूजा पाठ करने के लिए रावण ही पहुंचा था। सोनभद्र एसपी अशोक कुमार वीणा ने कांवड़ यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजाम की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में रूट डायवर्जन किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। शिवद्वार है, वहाँ पर एक्स्ट्रा कैमरे बार लगवाए गए हैं। 10-17 कैमरे करीब वहाँ पर टोटल लगे हैं, जो कि मंदिर की सुरक्षा के लिए गर्भगृह और उसके चारों तरफ। साथ ही साथ जो मुक्का फाल मोड़ है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो पूरी कर दी गई है। और इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर सब पे हमारी PSC प्लस हमारा जो सिविल फोर्स है वो लगा हुआ है और साथ ही साथ सादा वस्त्रों में भी हमारी ड्यूटी जो है। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। रात 2 बजे से ही लोग लाइन में लगाकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कानपुर का आनंदेश्वर मंदिर बेहद प्राचीन है। ये मिनी काशी के रूप में जाना जाता है। सोमवार में शिव भक्तों का हर शिव मंदिर में तांता लगा हुआ है, मगर कानपुर के आनंदेश्वर बाबा के इस मंदिर की बात सब न्यूज़ 18 टीम देख सकते हैं कि आनंदेश्वर इस मठ पर है, जहां लगभग 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, जहां से मंदिर से लेकर गेट तक। और अगर बात की जाए भक्तों की, तो ब्रह्म मुहूर्त में इसके पट खुले थे। हालांकि 12 बजे रात से एक भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है और हर व्यक्ति के हाथ में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे देख सकते हैं कि कैसे समिति के लोग इसको पूरा अच्छे ढंग से दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बाबा के। गाजियाबाद की रहने वाली उमा 2 नन्ही बच्चियों के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रही है। इन बच्चियों को एक बीमारी थी। मुजफ्फरनगर पहुंची महिला ने बताया कि दोनों बच्चियों में उनकी नातिन और दूसरी भतीजी है। बच्ची का 4 महीने पहले स्पाइनिंग का ऑपरेशन हुआ था और तब उमा ने मन्नत मांगी थी। तो बच्चों ने उठाया है, पर इनकी जो मन्नत थी कि मेरा ये था कि बच्चों का अच्छे से इसका ऑपरेशन हो जाए। इसका स्पाइनिंग था, इसका ऑपरेशन हुआ। 4 महीने हुए भी इस ऑपरेशन को हुए, तो अभी चल फिर लेती है, घूम भी लेती है, तो इसी की वजह से हम जल लेके आए हैं। तो ये मन्नत मांगी जी। क्या मन्नत?
कि ये हमारी बच्ची आराम से हॉस्पिटल से घर आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो हम भोले जी का जल लेके आएंगे हरिद्वार से। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िया गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में एक 19 साल का लड़का 98 लीटर गंगा जल लेकर पहुंचा। लड़के ने कहा कि ये उसकी तीसरी कांवड़ यात्रा है। 19 साल के कांवड़ियों ने प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। के पावन महापर्व भोले बाबा को खुश करने के लिए कांवड़िया धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये देखिए, जो इस समय तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, जो कांवड़ है ये 98 लीटर गंगा जल है इसमें, जो ये भोले लेके आए हुए हैं। 19 वर्षीय हैं। 19 साल उम्र है आपकी जी? 19 साल। क्या मन में प्रण था? 98 लीटर की ये गंगा जल है और 19 साल आयु है, काफी भारी भार है। ये में जो है मेरी ये तीसरी कांवड़ है। जो मैंने पहली कांवड़ करी थी वो मेरी पूरी हो गई थी, दूसरी कांवड़ मेरी पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो वो मेरी 51 लीटर की कांवड़ थी। तो इस बार किसानों के लिए सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि किसानों को खाद देना सरकार की प्राथमिकता है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। कालाबाजारी, तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक्शन होना चाहिए। खाद आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को पता होना चाहिए कि खाद कहां मिल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों का हक खाने वालों को ना बख्शने की बात कही। जिलों में खाद स्टॉक की जांच के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी ने 700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने लॉरी कार्डियोलॉजी के नए भवन, सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी समेत 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी भी संस्था या व्यक्ति का विकास वो खुद तय करता है। जो समय के साथ चलता है, दूरदृष्टि रखता है, उसका विकास तय है। जो समय और मानकों की अनदेखी करता है, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, व्यक्ति हो या संस्था, इन दोनों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने समय की गति के साथ अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है। जो लोग समाज की गति से 10 कदम आगे चल करके सोचते हैं, करते हैं, वे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ करके लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो समय की गति के अनुरूप भी नहीं चल पाते तो उनकी कालचक्र में दुर्गति भी तय है। और याद करना कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें प्रगति करनी है या दुर्गति की मार सह करके गुमनाम जीवन को व्यतीत करना है। ये हम पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट रहे हैं। इसे लेकर पूजा और हवन हो रहे हैं। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित पाचूबीर बाबा मंदिर के प्रांगण में एक विशेष यज्ञ, हवन और पूजन अनुष्ठान किया गया। शुभांशु शुक्ला की तस्वीर लेकर पूजा की गई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। शिक्षा ऋषि स्वामी श्री कल्याण देव जी महाराज की आज 21वीं पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुजफ्फरनगर जिले के शुक्र तीर्थ पहुंचे। सीएम नायब सैनी ने सुखदेव आश्रम में शिक्षा ऋषि श्री स्वामी कल्याण देव जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज के साथ कई विषयों पर चर्चा भी। ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज स्वामी कल्याण देव जी महाराज जिनकी 21वीं पुण्यतिथि है, उस अवसर के ऊपर मुझे आने का यह मौका मिला है। मैं पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद जी महाराज का भी दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन इस समाज के लिए रहा है, शिक्षा के लिए रहा है, आध्यात्मिकता के लिए उनका जीवन रहा है। उन्होंने समाज को एक मार्ग दिया है। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को उनके ने अपने जीवन में उनको समाप्त करने का बीड़ा उठाया था।
सीएम योगी ने आज बेसिक शिक्षा विभाग की भी समीक्षा बैठक की और उसके दौरान उन्होंने राज्य में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने, बच्चों की 100% हाजिरी सुनिश्चित करने, संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 से 14 साल का एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति से सुनिश्चित कराएं। इस दिशा में स्कूल चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आज एक समीक्षा बैठक की। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के सभी बड़े अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इस बैठक में निर्देशित किया कि स्कूल चलो अभियान और सशक्ति से चलाया जाए, यानी कि और मजबूती से चलाया जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा कि बेसिक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि जो 50 से ज़्यादा बच्चों वाले स्कूल हैं उनको मजबूती से चलाया जाए और उनमें संसाधनों की किसी तरह से कोई कमी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित करते हुए अफसरों को कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल संचालन में छात्र छात्राओं में किसी तरीके से कोई उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाना चाहिए और बेसिक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। करनी सेना के पदाधिकारी पर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज के मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। वहीं पार्टी नेता अरुण राजभर ने धमकी देने के आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की और केंद्र सरकार से ओपी राजभर को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने की मांग की। उनके अंदर हताशा आ रही है, उनके अंदर निराशा आ रही है। वो भयभीत होकर के और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धमकी दे रहे हैं गोली मारने का। मैं तो इस घटना को बहुत गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अफसर हैं, माननीय डीजीपी साहब, माननीय गृह मंत्रालय के जो हमारे प्रमुख सचिव जी हैं, तमाम जो हमारे बलिया के कप्तान हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि इस मसले को गंभीरता से लेते हुए बलिया जो करनी सेना बलिया के नाम से पेश से धमकी दिया गया है, उस धमकी देने वाले पेश संचालक का नाम पता चल रहा है कमलेश सिंह है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके इसको जेल की सलाखों में भेजा जाए। वहीं करनी सेना के जिलाध्यक्ष का कहना है कि किसी ने फर्जी आईडी से ऐसी धमकी दी है और पुलिस प्रशासन मामले की जांच करे। बगैर जांच के नाम लेने पर मानहानि का दावा किया जाएगा। की धमकी भी दिया है तो जांच का विषय है कि मैंने दिया है कि नहीं दिया है। ये प्रशासन तय करेगी कि मैंने धमकी दिया है कि नहीं दिया है। अरुण राजभर जज कैसे बन गए? उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। मुझे मेरा नाम लेकर के कमलेश सिंह ने कहा है माननीय मंत्री जी को गोली मारने का। अगर मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एकदम 100% मानहानि का दावा करूंगा अरुण राजभर जी पर और इन नौटंकी परिवार पर। धर्मांतरण के काले धंधे के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आया। 2014 के चुनाव में न सिर्फ जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा ने अतीक के लिए प्रचार किया बल्कि मुस्लिम वोटर से अतीक के पक्ष में वोट मांगे। 2014 के चुनाव में सपा टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा था अतीक और इसमें बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर थी। बीजेपी से ददन मिश्रा मैदान में थे और वो ही चुनाव भी जीते थे। झंगूर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है। उसके आसपास के गांव तमाम महिला पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रेणवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था।